सरकार की को बदनाम करने का काम कर रही है, या तो सरकार इससे खुद काम करवा रही है। अब सच्चाई, भारत में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कलयुग चल रहा है और डॉक्टर ही यहाँ हैवान बने बैठे हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आप पथरी का ऑपरेशन करवाने जाते हैं और किडनी का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ चीज़ का इलाज करवाने जाएंगे, कुछ चीज़ का इलाज हो जाता है। कभी कभी पेट में कैंची छूट जाती है, कभी ग्लव्स छूट जाते हैं, कभी टाके ही छूट जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 13 मई को 13 मई को आईटीबीपी का जवान विकास सिंह महाराजपुर स्थित 32 बटालियन का सेना अपनी मां निर्मला देवी का इलाज कराने हेतु कानपुर के कृष्णा सुपर मेमोरियल हॉस्पिटल में जाता है, जहां उन्हें थोड़ी सी सांस की दिक्कत होती है और डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अफरा तफरी में एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, पारस हॉस्पिटल में, जहां इन्फेक्शन की वजह से उनके हाथ को काटना पड़ता है। जवान इसकी शिकायत लेकर वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसकी कोई भी कार्रवाई और कोई भी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि आमतौर में पुलिस की हॉस्पिटलों से राजाबंदी का कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस को अपना कमीशन जहाँ पहुँचता रहता है, वहाँ काम वो बहुत सुपरफास्ट करती है, आपको भी पता है। हर हॉस्पिटलों से, हर होटलों से, हर अवैध जगहों से इस समय पुलिस का महीना बना हुआ है। जिस टाइम पहले नेताओं का बना होता था, उसी तरह इस तरह पुलिस का बना हुआ होता है। तो आईटीबीपी की जवान की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वो थक हार के 19 तारीख को कमिश्नरेट ऑफिस कानपुर जाता है। कमिश्नर साहब के जाने के यहाँ बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो थक हार के अंततः वह जवान अपने आईटीबीपी कमांडेंट गौरव प्रसाद जी को यह बात पूरी बताता है, और गौरव प्रसाद जी उस जवान को इंसाफ दिलाने हेतु 23 मई को अपने बटालियन और अपने 50 जवानों के साथ हथियारबंद कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचते हैं और एक छोटी सी अपील करते हैं कि कमिश्नर साहब, हमारे जवान के हमारे जवान का मुकदमा लिखा जाए और जो भी इसमें दोषी हो उसको कार्रवाई की जाए। आप सोचिए कि खुद एक कमांडेंट, आईटीबीपी का कमांडेंट, ये कितना बड़ा ओहदा है, जो देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं ताकि देश के लोग चैन और अमन से रहें। उनको अपने एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उन्हें अपने कमांडेंट से गुहार लगानी पड़ती है, और कमांडेंट साहब आते हैं, वो सारी बात कमिश्नर साहब के पक्ष में रखते हैं। कमिश्नर साहब उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम जवान को पूरी मदद करेंगे और उसका मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। वहां से कमांडेंट साहब चले जाते हैं और बदले में कमिश्नर साहब एक पत्र लिखते हैं आईडीपी आईटीबीपी के डीजी को, और गौरव प्रसाद जो कमांडेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये कमिश्नर साहब कभी जवान की एफआईआर के लिए कोई पत्र नहीं लिखते हैं, कोई फोन नहीं करते हैं, लेकिन जो काम एक देश का जवान सही कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। आप सोचिए कि खुद ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही है। ये कितनी घटिया और कितनी घिनौना हरकत है कि एक जवान जिसकी ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई मुकदमा लिखा जाता है, वो ये पूरी बात अपने सेना के उच्च अधिकारी को बताता है। उच्च अधिकारी आता है, उसके पक्ष में बात करता है बिना वायलेंस किए, और बदले में क्या मिलता है कि उसके डीजी को उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का पत्र लिखा जाता है। आईपीएस रघुवीर लाल, कमिश्नर कानपुर को शर्म आनी चाहिए। वो जवान की मदद के बजाय उसके डीजी के खिलाफ पत्र लिखते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। ये पुलिस वालों को सोचना चाहिए। इन्हीं की मर्जी से और इन्हीं की मर्जी के मुताबिक आज शहर में जितने भी अवैध काम चल रहे हैं, ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रहे हैं। बिना पुलिस के जानकारी हुए कोई भी काम नहीं हो रहा है। सारा अवैध काम, चाहे वो गौ तस्करी का हो, चाहे वो गांजा सप्लाई, चाहे हीरोइन का,
चाहे होटलों में सेक्स रैकेट का काम हो, ये सारे कामों में का मुख्य गुनहगार कोई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस है। और यह पुलिस एक जवान की मदद करने के बजाय उसके खिलाफ आईटीबीपी में कंप्लेन करती है कि उस पर कार्रवाई हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस को और ऐसे पुलिस के कमिश्नर को। देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत भी आज देश में समूचा रूप और अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। बाकी मैं कोई पत्रकार नहीं दोस्तों, मैं सुधीर चौहान एक कलाकार हूँ। मैं एक्टिंग सीखता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ गलत होता है उसका विरोध करता हूँ। पत्रकारिता और न्यायपालिका जिस दिन अच्छे ढंग से काम करने लगे, उस दिन इन नेताओं की और इस पुलिस महकमे की औकात नहीं कि लोगों को प्रताड़ित कर सकें और लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। आप खुद सोचिए कि जब एक आईटीबीपी की जवान की ये हालत है, तो आम लोगों की थाना पुलिस में क्या हालत होगी। आप खुद सोचिए और खुद दिमाग लगाइए। आम जन आम जनमानस बेहाल है पुलिस की रवैये से, इस सरकारी कर्मचारी की रवैये से और लगभग हर जगह कर्मचारियों की रवैये से ये सरकार को बदनाम करने की काम कर रही है। आप खुद कहें, सोचें और खुद का ये दो पहलू हैं। या तो ये क्या, ये मैं ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, ये सरकार जानती है और सरकार के सरकारी कर्मचारी जानते हैं। लेकिन हर जगह बदहाली है। एक जवान को मुकदमा करवाने के लिए और एक एफआईआर करवाने के लिए जब उसके आईटीबीपी के कमांडेंट तक को आके सिफारिश करने पड़ी, तो आप खुद सोचिए कि थाना और समूचा जगह का क्या हाल होगा, एक आम जनता की क्या हालत होगी। नमस्कार, सुधीर चौहान मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।